अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी औरत का घर उसके सलीके का आईनादार होता है। हम सभी की ख्वाहिश होती है कि कम से कम बजट में हमारा घर अच्छे से सेट और ऑर्गेनाइज रहे, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से सेट हो और नीट एंड क्लीन हो। आज मैं भी लाई हूँ आपके लिए कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स जो बगैर कोई पैसा खर्च किए आपकी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज और सेट करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज न सिर्फ आपको जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बनाना बताऊंगी बल्कि बहुत सारी क्लीनिंग टिप्स भी आज की वीडियो में शामिल होंगी। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और शेयर करती हूँ आपसे टिप नंबर 1। ज्वेलरी इकट्ठा करना हम सभी का शौक होता है। हमारे पास बहुत सारी रिंग्स होती हैं जिन्हें हम इस तरह एक बॉक्स के अंदर डालकर रख देते हैं। होता यह है कि जब हमें कोई ख़ास रिंग चाहिए हो तो फिर इसमें से हमें ढूंढनी पड़ती है, टाइम भी जाहिर सी बात है उसमें लगता है, सम टाइम वो चीज़ मिलती भी नहीं है, टेंशन हो जाती है। तो इससे बचने के लिए बेहतर होता है कि इनको अच्छे से सेट करके रखा जाए। तो आज मैं आपको एक ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बताऊंगी जिससे आप अपने रिंग्स को बड़े अच्छे से अरेंज करके रख पाएंगे। तो इसके लिए जस्ट आपको एक फोमिक स्पंज की जरूरत होगी। जैसे हम बर्तन क्लीन करने के लिए जो स्पंज लेके आते हैं उसका फोम भी आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर घर में आपके पास कोई फोम का पीस पड़ा हो तो वो भी आप ले सकते हैं, या आप थर्मोपोल का पीस भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये एक फोम का पीस पड़ा हुआ था, ये मैंने ले लिया है। और इसके साथ ही ये एक मैंने छोटा सा बॉक्स लिया है। कोई भी जो डिस्पोजेबल कंटेनर आते हैं ना, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इस फोम को कट करने लगी हूँ। नाइफ से आराम से ये फोम कट हो जाता है। अगर थर्मोपोल यूज़ कर रहे हो तो फिर आप नाइफ को गर्म कर लें। तो अब जी ये देखिए बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट किया और अब इसमें सेट हो गया है। अब हम नाइफ के हेल्प से ही इसके इस तरह छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि इसके अंदर रिंग आ सके और अच्छे से सेट हो जाए। तो बस ये मैंने फोम के अंदर कट लगाए और अब जी इसके अंदर मैं अपनी रिंग्स को डाल दूंगी। तो ये देखिए आपके सामने ये सारी रिंग्स इसमें मैं अटैच कर रही हूँ। अगर आपके पास रिंग्स ज़्यादा हैं तो फिर आप कोई बड़ा कंटेनर यूज़ कर लें। ये है जी हमारा जीरो कॉस्ट रिंग ऑर्गेनाइजर। इस तरह से आप भी अपनी रिंग्स को अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इयर रिंग्स को अरेंज करके रखने के लिए ऑर्गेनाइजर बनाया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट है जी आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सी क्लीनिंग टिप। सिल्वर स्टील के पैन यूज करने पे अंदर से इस तरह से काले हो जाते हैं, स्पेशली जब हम इनके अंदर पानी बॉईल कर लें। अब जैसे सर्दियां हैं तो अंडा वगैरह बॉईल करें तो उससे भी अंदर से काले पड़ जाते हैं। इस पैन के अंदर भी मैंने एग्स बॉईल किए थे तो ये अंदर से काफी काला सा हो गया। इसको अब रगड़ रगड़ कर चमकाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही आसान सी टिप जिससे आपका पैन बगैर रगड़े एकदम से चमक उठेगा। घर में अक्सर जब हम पिज्जा या कोई फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के केचप या चिली गार्लिक सॉस के साशे आते हैं साथ। अक्सर हम इन्हें यूज़ नहीं करते, पड़े पड़े ये एक्सपायर हो जाते हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं। तो बजाय इसके कि आप इन साशों को फेंकें, आप इनसे अपने सिल्वर स्टील के पैन्स को चमका सकते हैं। करना बस आपको ये है कि आपने साशे के अंदर जो केचप होगा उसे पैन में डालना है और फिर उसे अच्छे से पैन में फैला देना है। उसके बाद आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। हाफ एन आवर के बाद आपने इसमें डाल देना है पानी, और पानी को आपने एक बॉयल दिलवा लेना है। पानी इतना हो कि जो हिस्सा ब्लैक है ना पैन का वो उसमें डिप हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस उसके बाद जी आप पानी को गिरा दें और पैन को सिंपल डिश वॉशिंग सोप से वॉश कर लें। आपका पैन एकदम से चमक उठेगा और अब आपको इसे रगड़ने या मांजने की जरूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आप भी इस टिप से फायदा उठाएंगे। चलिए अब आते हैं हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। आप जानते ही होंगे कि अगर आपको ग्रीन चिलीज फ्रिज में लंबे टाइम तक स्टोर करनी है तो फिर उन्हें उनकी डंडियां उतार देनी चाहिए, क्योंकि अगर डंडियां साथ रहेंगी ना इनकी तो फिर ये जल्दी नरम पड़ जाती हैं और उससे ये ख़राब होने लगती हैं। तो इसलिए आप इनकी डंडियां उतारें और फिर इन्हें इस तरह एक बॉक्स में किसी टिश्यू पेपर के अंदर या किसी भी अखबार के अंदर लपेट कर रख दें। इससे जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये तो बात है जो शायद आप पहले भी जानते होंगे। आज मैं आपको जो इनकी डंडियां हम उतारेंगे ना उनका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़ायदा बताने लगी हूँ। तो आपने करना क्या है कि जब आप ये ग्रीन चिली से डंडियां उतारें तो इन्हें बिल्कुल भी मत फेंकें, बल्कि इन्हें एक बाउल में डालते जाएं। बाउल के अंदर ऊपर से पानी डाल दें और फिर इसको आप एक दिन के लिए छोड़ दें। ये इनका जितना भी असर होगा पानी में शामिल हो जाएगा। अब ये पानी आपने यूज़ कहाँ करना है? जी हाँ, आपके घर में जो पौधे लगे होंगे ना उनमें आपने इस पानी को डालना है।
अक्सर सर्दी के मौसम में पौधों को फंगस लग जाता है, तो जब आप ये पानी डालेंगे ना पौधों में, उनकी जड़ों में, या स्प्रे कर देंगे पौधों के ऊपर, तो पौधे फंगस से बचे रहेंगे। तो ये तो थी जी इन विंटर्स में पौधों की केयर। चलिए अब आते हैं कुछ अपनी केयर की तरफ। सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, इसका असर हमारे हाथों और पाँव पे तो होता ही है। स्पेशली नील्स के राउंड जो हमारी स्किन है ना, वो ड्राई होती है और फिर ऐसे फटने लग जाती है, छिलके से उतरने लग जाते हैं। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने भी मुझे इसके लिए रेमेडी बताने को बोला था। तो जी इसके लिए करना आपने ये है कि आपने ले लेना है लेमन को आपने हाफ कट करना है, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी शुगर डाल देनी है। क्रिस्टल की फॉर्म में ही होनी चाहिए शुगर, पाउडर को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो बस अब ये शुगर डालने के बाद आपने अपने नेल्स के राउंड वाले एरिया को इससे मसाज करना है। शुगर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी और ड्राइनेस को ख़त्म करेगी, और इस तरह से स्क्रब करने से जितनी भी ड्राई स्किन होगी ना वो भी उतर जाएगी। लेमन के यूज़ से आपकी स्किन भी साफ होगी और नेल्स में भी शाइन आएगी। अच्छा, सम टाइम ये भी होता है कि जब हम पालक या मेथी वगैरह काटते हैं तो अंदर से हाथ काले काले होने लग जाते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इसी लेमन के छिलके पे आप डालें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और उससे भी अपने हाथों की स्किन को अंदर से रब कर लें। बेकिंग सोडा से आपकी लाइंस के अंदर जितनी भी मैल वगैरह होगी ना वो भी साफ हो जाएगी। तो मीन के ड्राई स्किन के लिए आपने शुगर वाली टिप यूज़ करनी है, और अगर आपने हाथों की स्किन को साफ करना है ना तो फिर आप बेकिंग सोडा वाली टिप यूज़ कर सकते हैं। तो बस 3 से 4 मिनट आप इसी तरह से अपने फिंगर्स को स्क्रब कर लें, और उसके बाद जी आप हैंड वॉश कर लें। और ये देखें हाथ कितने अच्छे से साफ हो गए हैं, जितनी भी मैल थी या ड्राइनेस थी वो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने करना ये है कि आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है और अपने नेल्स के अराउंड जो स्किन है ना उस पे इसकी बारीक सी लेयर आपने लगा देनी है। ये पेट्रोलियम जेली है जो है, इसके अंदर मैंने लेमन जूस मिक्स किया हुआ है। इसकी रेमेडी ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर की थी जो मैंने क्रैक्ड हील के लिए की थी। तो बस जब भी आप इस तरह से लेमन को स्क्रब करें फिंगर पे, तो उसके बाद ये पेट्रोलियम जेली लगा लें, या रात सोने से पहले आप अपने नेल्स के राउंड इसको डेली लगाएं। तो आपके जो ये ड्राइनेस होगी ना नेल्स के राउंड वो टोटली खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ एक वायरल हैक, और देखते हैं कि कितना यूजफुल है। अगर प्रेशर की बैक साइड इस तरह से जल जाए तो इसे कैसे साफ किया जाए। वायरल हैक में मैंने देखा कि वो लेते हैं जी वाइट टूथपेस्ट, उसको इस तरह से आयरन की बैक साइड पे अप्लाई करते हैं और फिर जी इसे ब्रश से स्क्रब करते हैं। इस हैक को ट्राई करने से पहले आयरन को मैंने गर्म कर लिया था, तो इसलिए इसकी प्लेट जो है अभी हॉट ही है। साथ में थोड़ा थोड़ा इस पे पानी भी स्प्रे करना है और ब्रश से इसको स्क्रब करते जाना है। 4 से 5 मिनट इस तरह से रब करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। हुआ ये कि जो जला हुआ मटेरियल था वो तो बहुत ही थोड़ा उतरा, लेकिन जो पेस्ट था वो इस तरह से इसके होल्स में चला गया और मुझे इसको साफ करना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। बड़ी मुश्किल से वेट क्लॉथ के ऊपर बार बार इसको इस तरह से रब करते हुए मैंने इसे क्लीन करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये देखिए कम्प्लीटली क्लीन नहीं हुआ। तो ये वाला हैक मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली स्टीम आयरन के लिए। हाँ, अगर आपकी आयरन ऊपर से मैली आपको नज़र आ रही है और आप उसको साफ़ करना चाहते हैं तो फिर आप टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। टूथपेस्ट को आप ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा लगा दें इसी के ऊपर वाली साइड पे, साथ ही ब्रश से हल्का हल्का रब भी करते जाएं। फिर कपड़े से इसको साफ कर लें, जितने भी स्टेन्स होंगे मैल होगी वो अच्छे से साफ होगी और ऊपर से आपकी इस्त्री एकदम से चमक जाएगी। ऐसे लगेगा बिल्कुल जैसे आपने न्यू ही बाय की हो। अब शेयर करने लगी हूँ आज आपसे लास्ट लेकिन बहुत ही यूजफुल सी टिप। हमारे घरों में आजकल इस तरह के पेपर बैग्स आते हैं, हम सोचते हैं कि इन्हें कहाँ यूज़ किया जाए, तो आज इसका ही एक ज़बरदस्त आपको यूज़ बताती हूँ। इस तरह के जो ब्राउन पेपर बैग्स होते हैं इनको आप कभी भी मत फेंकिए, बल्कि इनको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए बटर पेपर। जब भी आपको बेकिंग वगैरह करनी है, आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे ही यूज़ कीजिए। इनको अपने पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए और बेस पे इसको लगा दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा काम करेगा, आपको बटर पेपर बाय करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसी तरह से कोई चीज़ फ्राई करने के बाद भी इनके ऊपर आप उसे रख सकते हैं, जैसे समोसे हो गए, पकौड़े वगैरह हो गए, तो ये उनमें से ऑयल को भी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस ये देखिए जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना कट किया और पैन के नीचे लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है इसे संभाल के रख लें ताकि फर्दर इसको यूज़ किया जा सके। तो आपने देखा कि बहुत सारी वेस्ट चीज़ें भी हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। अगर इनमें से कोई भी आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।